बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आपको मैदे में ज़ाहिर होने वाली बहुत सारी अलामात, उनके मुतल्लिक रहनुमाई करेंगे कि वो अलामात कब पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पर मैदे में जो जलन होती है, हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि जिस आदमी के मैदे में गर्मी हो उसके मैदे में जलन होती है। हालांकि जिस आदमी के मैदे में जलन हो वो इस बात की अलामत है कि इसके मैदे में ठंडक है और उस ठंडक की वजह से मैदे में जलन होती है। इसी तरह अगर कोई आदमी कहे कि मेरे सीने में जलन होती है, तो सीने में जलन उस वक्त होती है जब मैदे के अंदर गैस बन रही हो, उस गैस की वजह से सीने में जलन होती है। इसी तरह अगर कोई आदमी कहे कि मुझे ख्वाब बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये उसके मैदे के खराब होने की अलामत होती है। इसी तरह अगर इंसान के पेट में खाना खाने के बाद दर्द हो, तो फिर ये मैदे के ठंडक की अलामत है कि मैदे में ठंड हो गई। और अगर पेट दर्द हर वक्त रहता है तो फिर मैदा और अंतड़ियों में सोजश की अलामत। और अगर पेट में दर्द अपनी जगह तब्दील करे तो फिर जो है ये तबखीर की वजह से मसला होता है। तो नाजरीन, ये थी मैदे में पैदा होने वाली चंद अलामत जिनके बारे में मैंने समझा कि ये बताना चाहिए, क्योंकि हर अलामत में मसला बेशक मैदे में होता है, लेकिन वो मैदे में पैदा होने वाला मसला कभी ठंडक की वजह से होता है, कभी गर्मी की वजह से होता है, कभी सोजश की वजह से होता है, कभी खुश्की की वजह से होता है। इसलिए जब भी ऐसी सूरत हाल हो तो आप अलामत को जो भी जाहिर हो रही है उसके बारे में पहले समझें कि ये अलामत क्यों पैदा हो रही है। जब आपको ये पता चल जाए तो फिर उसका इलाज करना जो है आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैदे में ठंडक की वजह से मैदे में जलन होती है तो गर्म जो है अद्वियात और इसी तरह खुराक के अंदर भी गर्म चीजों का इस्तेमाल करें, वो जो है जलन खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर सीने में जलन है जो पेट में मैदे में हवा बनने की वजह से है, तो फिर जो है ऐसी ग़िज़ा खाएं जिससे जो है हवा बनना बंद हो जाए, और ऐसे ही अद्वियात इस्तेमाल करें जिससे जो है पेट में हवा बनना बंद हो जाए। इसी तरह बाकी अलामतें हैं कि पेट दर्द अगर मैदे के ठंडक की वजह से है तो गर्म अद्वियात इस्तेमाल कर लें। इसी तरह अगर दर्द जो है जगह तब्दील कर रहा है या पेट दर्द हर वक्त रहता है जो मैदा और अंतड़ियों में सोजश की अलामत है, तो फिर वो ग़िज़ा और दवा इस्तेमाल करें जिससे सोजश उतर जाएगी। तो नाज़रीन, आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।